नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज मुख्यालय पर और आपको पता होगा ये लिखा हुआ है कार्यालय जिलाधिकारी अमेठी। यही मुख्यालय पर मौजूद हैं और सवर्ण आर्मी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या है मांग, क्या है ज्ञापन, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। और ये सामने आप देखिए एक लाइन से सवर्ण आयोग का क्या क्या SC ST क्या है, इनकी मांगें क्या चल रहा है। कैमरामैन को कहूँगा एक लाइन से दिखा दें और बाकी जो भी कार्यकर्ता हैं वो साइड में बैठे हुए हैं। आपको पता है सवर्ण आर्मी है ये। यहाँ सब कुछ संविधान के आधार पर जो नियम कानून से होगा वही कार्य होगा और कानून के दायरे में सारी चीज़ें होंगी। आइए बाकी जो है इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है और ये जो आप ज्ञापन देने आए इसके बारे में बताएं। मैं ये सवर्ण आर्मी से जिला अध्यक्ष अमेठी से हूँ। मैं ये ज्ञापन देने आया हूँ 3 सूत्रीय मांग को लेकर। SC ST सवर्ण आयोग और आरक्षण, जो कि हम कहना चाहते हैं SC ST धारा एक ऐसी काला कानून धारा है जो सरकार ने सवर्णों के ऊपर थोप रखा है कि हमको कोई गाली देता रहे, हम कुछ भी न कहें, हम उसको कुछ भी न कहें तो फर्जी जाके SC ST लिखवा दे रहा है और शासन प्रशासन भी उसका मान ले रही है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया था सरकार को कि बिना जांच के अरेस्ट नहीं करोगे आप, तो सरकार ने इसको उस निदेशालय आदेश को निरस्त करके उन्होंने इसमें जमानत न होने के लिए आदेश निकाल दिया कि SC ST में अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपकी जमानत भी नहीं होगी। ये सरासर अन्याय है, क्योंकि जितने झूठे केस SC SC के हो रहे हैं उतने केस किसी के नहीं हो रहे हैं। हमारी रही सवर्ण आयोग का गठन के लिए माननीय BJP सरकार ने 2022 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। लगभग 4 साल 5 साल बीत गया, अभी तक सवर्ण आयोग का कोई नाम निशान नहीं है सरकार में। तो हमें सरकार से यही कहना चाहिए, सवर्ण समाज के हित के लिए अगर आप सवर्ण आयोग का गठन नहीं करेंगे, 2000 ये विधानसभा चुनाव के आने के पहले आप सवर्ण आयोग का गठन नहीं करते, सवर्ण समाज आक्रोशित होकर धरना करेगा। जंतर मंतर पे तैयारी बन रही है, 22 फरवरी को जंतर मंतर पे हम धरना देंगे सवर्ण आयोग SC ST और आरक्षण को लेके। और आरक्षण जो है, आरक्षण आप दे रहे हैं, आप IAS बन गए हैं, PCS बन गए हैं, आप कुछ भी हो गए हैं, आपके घर में 2-2 3-3 IAS हैं, तब भी आप उनको आरक्षण दे रहे हैं। उनका क्या मतलब भाई है? यहाँ सवर्ण में कितने गरीब आप पड़े हैं, जाके देखिए, गाँवों में देखिए, कहीं देखिए कितने गरीब पड़े, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग आरक्षण की तरफ जिसके पास है, एक जाति विशेष को लेकर, एक जाति विषय को लेकर सरकार जो दोहरा व्यवहार सवर्ण समाज के साथ कर रही है, ये निंदनीय है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सवर्ण समाज की बातों को, उनके भावनाओं को ध्यान रखते हुए इन हमारी 3 सूत्रीय मांगों पे ध्यान दे, अन्यथा सवर्ण समाज पूरे भारत में आंदोलन करेगा। उसका पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सरकार की होगी। धन्यवाद। जी सर, बताएं। हाँ, भोलानाथ पांडे हमारा नाम है। मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ सवर्ण आर्मी का। तो हम लोग आज एकत्रित हुए हैं SC SC एक्ट जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो, सवर्ण आयोग का गठन हो और जो आरक्षण दिया जाए आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, आर्थिक स्थिति के आधार पर। हम लोग इसी के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती तो हम इसका यह धरना जो है और बड़े रूप में करेंगे, पहले प्रदेश स्तर पर और फिर देश स्तर पर हम लोग इसका धरना देंगे। जी सर, आज कार्यक्रम इसके बारे में बताएं। जी हाँ, मैं अनिल कुमार शुक्ला एडवोकेट, जनपद अमेठी, सवर्ण आर्मी जनपद अमेठी जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग आज जो है जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं सवर्ण आयोग के गठन के लिए प्रथम में, और जो ये काला कानून सरकार ने बनाया है SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई जो होती है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है जो शायद उस गुनाह को किया भी नहीं है उन्होंने। माननीय न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि पहले जांच कीजिए आप, उसके बाद जो है आप जो है पहले आप जांच कीजिए, उसके बाद जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दीजिए आप, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो समस्या यहाँ ये बनती है कि बिना जांच के हमको जो है आतंकवादी बनाया जाता है। हमारा वोट तो चाहिए सरकार को, लेकिन जो है हमारा वोट चाहिए, लेकिन समस्या यह बनती है कि हमको निरपराध हैं हम, जैसे कुछ दोषी हैं मान लीजिए हमारे समाज में हर वर्ग में होते हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं, तो उसमें ऐसे व्यक्तियों को आप फंसा रहे हैं जो कमा खा रहे हैं। छोटे छोटे मामलों की वजह से आप जो है
उनको गुनहगार बना दे रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जा रहा है। कुछ लोग तो शायद आत्महत्या भी कर लेते हैं, पेपर में निकलता है। समाज में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो ऐसी घटनाएं हुई हैं। सरकार भी जान रही है इसको, लेकिन अब सरकार किस वजह से इसको रिन्यूअल करती जा रही है, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ उसके बाद से जो कमेटी थी, कमेटी में कई सारे लोग थे, संविधान का निर्माण हुआ, अच्छा संविधान निर्मित किया गया। तो उसमें यह कहा गया कि जो पिछड़े लोग हैं, जो हमारे ही समाज के कई वर्ग को बांटा गया उसमें, तो इनको 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए आप जो है इनको आरक्षित कीजिए, रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया। अब उसको जो भी सरकारें आई वो अपने चुनाव के चक्कर में बराबर इसको रिन्यूअल किया इन्होंने। हाँ, 76 साल हो गया लगभग आज देश को आज़ाद हुए, जिसमें यह भी व्यवस्था थी कि आप रिन्यूअल कीजिए इसको, लेकिन इसका वेरिफिकेशन भी कीजिए कि हमने जिसके जैसे अन्य वर्गों का हक काट कर किसी दूसरे व्यक्ति को मैं दे रहा हूं जो गरीब व्यक्ति है हमारे समाज का, तो उसमें आप वेरिफिकेशन भी कीजिए कि कितने लोग जो है उससे बाहर निकले। भैया आप यही तो कह रहे हैं कि हम विधानसभाएं आपने बांट दिया, लोकसभाएं आपने बांट दिया, ग्राम सभाएं आपने बांट दिया, सब आरक्षित, टोटल आरक्षित आपने जो है नौकरियों में बांटा, पेंशन में बांटा, प्रमोशन में बांटा, हर जगह आप आरक्षण दे रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जाति मत लिखिए, जात लिखिए मत। उनका भी एक हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है, भाजपा का भी, हमारे ज़िले का ही है, पूर्व अध्यक्ष जी हैं हमारे भाजपा के, राम प्रसाद मिश्रा जी थे, उनका किसी पद पे या कुछ भी हुआ है उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें वो सीधे वर्ग का चयन हुआ है कि ये सामान्य वर्ग से है, ये पिछड़ा वर्ग से है, एसटी। तो भाई साहब आपकी पार्टी से ही ये चीज़ निकल रहा है, आप उसको नहीं हटवा पा रहे हैं। कोई कास्ट लिख रहा है तो उस पर आप फांसी दे रहे हैं। कास्ट सीधे संविधान से हटा दीजिए ना। आप हिंदू कह रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप? हिंदू में तो कास्ट है ना। जब आप ऑनलाइन करने जाते हैं तो उसमें कास्ट वो धर्म मांगता है आपका, रिलीजन, तो धर्म में आप हिंदू भर रहे हैं। और हिंदू जैसे ही मैंने भरा मैं ब्राह्मण हो गया, उन्होंने हिंदू भरा तो वो जो है एससी हो गए। वहीं पे जो है 1800 रुपये उनका लगना है तो हमें 3200 रुपये देना है। समस्या ये है, हमें से जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। जब अगर आपको कंपटीशन बीट करना है, आपको परीक्षा में बैठना है, तो आपको इतना देना है, चाहे उधार लेके आइए, चाहे उन्हीं की बैंक से 15-20% पे आप जो है वो लेके आइए, ब्याज पे लेके आइए पैसा। अगर आपको कंपटीशन में बैठना है, आपका बच्चा काबिल है और कंपटीशन में बैठना है, तो आपको उतना पैसा भरना है, तभी आप उसमें आएंगे। यहाँ आपके यहाँ समाज कल्याण में, अमेठी समाज कल्याण की बात कर रहा हूँ, पिछले वर्ष की मैं, यहाँ पे सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आई थी। उस स्कॉलरशिप का पैसा जो है कम पड़ गया था, जिसको माननीय जो है समाज कल्याण के जो मंत्री जी हैं असीम अरुण जी, उन्होंने सीधे कहा कि यह पैसा जो है इसको दिया नहीं जाएगा अन्य वर्गों को, एससी एसटी का पैसा वापस चला गया, क्योंकि अप्लाई करने वाला कोई नहीं है। और जो काबिलियत है जहाँ पे उनको जो है दिया ही नहीं गया स्कॉलरशिप। मैं इसकी लिखा पढ़ी में कहिएगा, मैं डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, मेरे पास जो भी है, जो भी एक शब्द बोलूँगा मैं सारा रिटर्न में बोलूँगा। ये स्थिति है। तो समाज को एक तरफ तो आप कह रहे हैं मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, कहाँ समानता है भैया? समानता है कहाँ? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मेरे पास हर वर्ग के लोग आते हैं। हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो एसटी भी हैं, एससी भी हैं और पिछड़े वर्ग से भी हैं, ये ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक में भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हमारे उसमें मन में तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव बनता है जब हमको उन्हीं से पैसा उधार लेना पड़ता है कि यार फार्म भरना है, तुम्हारा तो 2800 लग रहा है यार, हमारा 1800 लग रहा है यार, दे दो यार मित्र। यहाँ तकलीफ होती है। समाज को आप बांट रहे हो, समाज को हम नहीं बांट रहे हैं। और आप ढूंढ पीट रहे हो मंच से कि समानता। अरे कैसे हिंदू राष्ट्र होगा भाई? हमें सनातनी बनाओ आप ना, आप कलम ही खत्म कर दो धर्म का, सीधे सनातनी बना दो सबको आप। हम अनिल शुक्ला है, शुक्ला हटा दो, आप अनिल सीधे सनातनी लिखो, अन्य का कोई है उसको लिखो, तब समानता का अधिकार आएगा। ऐसे नहीं आएगा। कोई भी समाज को आप हरदम डिवाइडेशन रहेगा। सारे वर्ग अब साथ में बैठ रहे हैं, सब खा पी रहे हैं। आप देखिए एक बफर सिस्टम का प्रोग्राम होता है, उसमें सारे लोग बैठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। प्रधान जी किसी भी कास्ट के हैं, जो भी हैं, बीडीसी हैं, सब सारे साथ में बैठ रहे हैं, सारे मित्र साथ में हम बैठते हैं, खाते हैं। ऊपर जब जाता है तो ऊपर आपने वर्ग बांट दिया, ये भैया अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ये एससी एसटी मंत्री। अरे वहीं से यार तुम बांट रहे हो, फिर पढ़ा किसको रहे हो? और हम अगर बुद्धि विवेक में हैं तो वो हमारे पूर्वजों का खून है, वो हमारे भगवान परशुराम का खून है, वो किसी विरासत में नहीं मिला है और ये रहेगा। हम आज भी अपने दम पे कमाते खाते हैं, मैं खुद कमाता खाता हूँ अपने दम पे,
और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो सब अपने दम पे कमा खा रहे हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा है। ये हमें जो 10% का आरक्षण दिया इन्होंने, EWS दिया इन्होंने, EWS दिया इन्होंने, EWS में 10% आप सिर्फ आपका गिनती रहेगा कि 100 व्यक्ति में आपको 10%। उसके अलावा क्या आपने फीस में हमें छूट दिया? नहीं दिया आपने फीस में हमें छूट। क्या आपने हमें फीस में छूट नहीं दिया? और जो रैंक बनती है उसमें छूट आपने कहीं हमें छूट दिया आपने? लेकिन इसका सवाल कौन उठाए? समस्या ये है हमारे यहाँ 95% है आपका, मान लीजिए जो सरकार चल रही मौके की 95% है लोग, और संयोग से ऐसा हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य ही हम लोगों का कि हमारी ही बिरादरी के हैं वो, और हम उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। हम उनसे सवाल करेंगे तो उसका जो है उनको लगेगा कि इनका स्वार्थ है, ये स्थिति है। ज्ञापन के लिए जो है इसके बारे में बताएं। देखिए ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन पहले भी दिया गया है, अमेठी तहसील में भी दिया गया है, गौरीगंज तहसील में भी दिया गया है। अब ये नई कलेक्ट्री बनी है और हमारे जिलाधिकारी साहब यहीं बैठते हैं, तो उनसे मुलाकात करने का उद्देश्य है, संभवतः है नहीं वो, तो इंतज़ार किया जाएगा उनका। हम लोग धरना भी देंगे शांतिपूर्ण जो है संवैधानिक तरीके से। जी हाँ, और यह कार्य चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सूचित कराया गया और जिला अध्यक्ष जी द्वारा भी सूचित कराया गया कि धरना चलेगा जो है फरवरी में भी, वहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी, वहाँ भी हम लोग रहेंगे। अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से, हम राष्ट्र की संपत्ति को और अपने राष्ट्र को और अपने संविधान को पूर्णतः मानते हैं, लेकिन जहाँ हमें परेशानी होती है संविधान के किसी एक अनुच्छेद से, किसी एक धारा से, वह तकलीफ हमें देता है, तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की जरूरत है। और संशोधन हुआ है, संविधान के बनने के तीसरे साल ही संशोधन हुआ है, तो संशोधन आज नहीं 200 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो क्या ये भी संशोधन, अगर समाज में आप समानता चाहते हैं तो यह भी संशोधन कीजिए आप। हम आपके साथ कदम से कदम मिला के राष्ट्र के निर्माण में और विश्वगुरु बनाने के निर्माण में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वर्ग को अगर आप छांट देंगे, एक वर्ग को आप बाहर कर देंगे, तो हम लोग भी बाहर ही होना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी थक चुके हैं। अब यह लास्ट लड़ाई है और पार की लड़ाई है अब ये। जी, ये सवर्ण आर्मी है, सवर्ण समाज है। सरकार को ये समझ में आता है, शासन सत्ता को ये समझ में आता है कि सब ऐसे ही स्टार्ट है, कोई भी चीज़ें जनता के ऊपर थोप दी जाएंगी और लोग उसी मार्ग पर चलेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जागरूक, जिनको सब पता है, ज़मीन से हैं ये, इनको सब पता है कि आपके द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है। दूसरे को तो जातिवाद, हिंदू राष्ट्र, सनातन का पाठ, और यहाँ सबको पता है कि आपके द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है। आइए बात करते हैं, ये जो आज ज्ञापन देने आए हैं इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने बिजी समय में आप इंडिया टीवी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार हमारी कवरेज को दिखाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम तिवारी हूँ, जिला संगठन मंत्री सवर्ण आर्मी से। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। सबसे पहला ज्ञापन है SC/ST पूर्णतः समाप्त हो और सवर्ण आयोग का गठन हो। जैसा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि और जिला अध्यक्ष जी भी लगातार आपसे बताया कि SC/ST एक आतंकवादी की तरह काम कर रहा है सवर्णों के लिए। तो SC/ST जिस तरह से 3 सूत्रीय ज्ञापन में क्या है आज? सवर्ण आयोग का गठन हो जी, SC/ST खत्म हो पूरी तरह से और आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो। और अगर सरकार से निवेदन है, अगर वो नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो आर्थिक आधार पे इसको दीजिए, अन्यथा जो है जैसा आप देख रहे हैं ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा जी के मामले में ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने जिस तरह से उनको आईना दिखाया है, तो ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार को भी चेताना चाहूँगा कि सवर्णों के प्रति। और मैं तो एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि आप सवर्णों के लिए क्या कर रहे हैं, आप बनिया वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं? बनिया वर्ग और ब्राह्मण वर्ग लगातार RSS में काम करते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? लगातार काम करते हैं, बनिया वर्ग जो है लोन लेता है, आपको ब्याज भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको क्या आप कर रहे हैं? तो मेरी मांग है जी, मेरी मांगे हैं कि इसको पूर्णतः पहली बात तीनों चीज़ें 2022 में जो आपने वादा किया था उसको भी पूरा करिए, सवर्ण आयोग गठन का। ठीक ठीक। आइए बाकी लोग हैं, सर जल्दी बताइए क्या है ज्ञापन आज? जी, मैं अनुभव मिश्रा, जी जिला मीडिया प्रभारी सवर्ण आर्मी अमेठी जी टीम का एक प्रमुख सदस्य। जी,
आज 30 सूत्रीय ज्ञापन सवर्ण आर्मी टीम अमेठी देने आई है जिला मुख्यालय डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। और सवर्ण आर्मी टीम जो है आशा और उम्मीद से आई है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इन बातों पे विशेष ध्यान देंगे। सर्वप्रथम जो है कि आरक्षण समाप्त हो या फिर आर्थिक आधार पे हो। दूसरा चीज़ है ST एक्ट ये भी समाप्त हो, क्योंकि इसका दुरुपयोग होता रहता है आए दिन। और तीसरा है सवर्ण आयोग का गठन हो। ये 3 सूत्रीय ज्ञापन है हमारे, और मैं इसके मांग सवर्ण आर्मी पहले भी दे चुकी है ज्ञापन डीएम के माध्यम मुख्यमंत्री को, और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, इसलिए पुनः हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा और ज्ञापन देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बताइए, आज ज्ञापन देने आए हैं आप? जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं सवर्ण आर्मी जिला उप सचिव अमेठी से। ये हमारा कुछ दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया हुआ था SC/ST आरक्षण के लिए और सवर्ण आयोग के गठन के लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जिसके लिए हमने दोबारा से ज्ञापन देने के लिए जिला कार्यालय अमेठी आए हुए हैं। इसमें है SC/ST आरक्षण को ख़त्म करना और SC/ST आधार के ऊपर ST/ST एक जो एक्ट बनाया गया है उसको ख़त्म करना, और हमारे सवर्ण समाज के संरक्षण हेतु, समाज के कल्याण हेतु सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट में किसी भी जात सूचक शब्द से बोलते हैं FIR हो जाता है, और जमानत भी अब तो जब्त कर दी गई है। अगर वही कोई ब्राह्मण सवर्ण पर किसी भी को भी जात सूचक शब्द से बोला जाता है तो उसके ऊपर कोई FIR नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। मान लो हम सवर्ण हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम भी बोलते हो, ठीक है। अब इसमें OBC भी समाज के वर्गों का अगर कोई तुम्हें जात सूचक शब्द बोल दे तो OBC समाज को भी अंदर FIR करवा दोगे, जेल करवा दोगे। अब तो जमानत भी बंद करवा दी है, जिसकी अगर कोई निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होगी, कैसे पता चलेगा कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है। मैं चाहूँगा ऐसे SC/ST काले कानून को ख़त्म किया जाए, और जो SC/ST के आधार पर, जातिगत के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसे आरक्षण को अब ना दिया जाए। कोई IAS बन चुका है SC/ST में, अब उसके परिवार को निचले में भी ऊपर जो जा रहे हैं उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी है। सवर्ण में देखेंगे कितने गरीब हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, कायस में सभी के बच्चों में गरीबी है। कोई ऐसा नहीं कि सब अमीर हो चुके हैं। अब वो भी समाज में आएंगे, क्या उसमें गरीब आपको नहीं मिलेंगे? गरीब हर समाज में, हर जात में है। मैं चाहूँगा ऐसे SC/ST जात का आरक्षण को ख़त्म किया जाए, आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए, जिससे सभी समाज के लोगों का कल्याण हो सके। और सवर्ण आयोग का गठन 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने के बाद कहा था कि हम सवर्ण आयोग का गठन करेंगे, क्योंकि सवर्ण के वोट बैंक से ही आज माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने अगर नहीं चाहते सवर्ण आयोग का गठन करना, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम BJP को वोट नहीं देंगे। अगर वो सवर्ण समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो हमारा वोट भी उनके लिए नहीं है अब। जी धन्यवाद। जी बताइए। जी, मेरा नाम सुमन तिवारी है। मैं सवर्ण आर्मी से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैं SC एक्ट हटाने के लिए यहां आया हूं। अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से यहां आया हूं। इसी माध्यम से कार्य कर रहा हूं। आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने देखा, ये बाकी सब पदाधिकारी हैं, सबकी विचारधारा जो थी वो आपके सामने है। और आज अभी यहाँ मान के चलिए कि 2 घंटा 3 घंटा यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद DM साहब अमेठी को ज्ञापन दिया जाएगा। ऐसा इनके द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र है, जो भी ज्ञापन में लिखा गया है, ये आपके सामने सभी खड़े हुए हैं। SC/ST समाप्त हो, बाकी जो इनकी विचारधाराएं थी वो आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।